नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। और इससे पहले जो है इसमें थ्योरम दे रखी है 10.2। क्या है थ्योरम? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी सर्कल पे अगर किसी बाह्य बिंदु, बाहर से बिंदु पे से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है पी क्यू और पी आर, तो इनकी जो लेंथ है वो हमें बराबर प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, अब हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ओ पी क्यू और ओ पी आर। अब ये हमें मालूम है 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है एंगल। ओ पी इजिकल टू ओ पी, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में ये ओ पी कॉमन है। और ओ क्यू इजिकल टू आर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों ही जो है ओ क्यू और ओ आर एक ही सर्कल की त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, तो जो है ये इसके बराबर हो जाएगी। और ये साइड कॉमन है और ये एंगल जो है एंगल ओ क्यू पी इजिकल टू एंगल ओ आर पी इजिकल टू 90 डिग्री। ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। अब ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और एक साइड बराबर है, तो इसमें ये हाइपोटेनस और ये वाली साइड बराबर है, तो this implies triangle OPQ congruent to triangle OPR। कौन से क्राइटेरिया से? बाय RHS क्राइटेरिया। क्या है RHS क्राइटेरिया? इन राइट एंगल ट्राइंगल्स if hypotenuse and one side of the triangle are equal, then the triangles are congruent by RHS property. So this implies PQ is equal to PR by CPCT. Congruent parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles are equal। और इससे ये और पता चलता है कि ये एंगल बराबर होते हैं और ये वाला एंगल ये भी आगे आप यूज़ करोगे। एंगल क्यू ओ पी इजिकल टू एंगल आर ओ पी बाय सी पी सी टी। ऑल्सो ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू बराबर ओ पी आर, ये भी बाय सी पी सी टी बराबर होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका यूज़ करेंगे। और एक जो है इसमें पहले आपने पढ़ा था कि अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए 9th क्लास में, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये भी इसमें यूज़ होगा। आइए अब जो है एक्सरसाइज 10.2 की तरफ बढ़ते हैं और उसे के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर जो है हम इनको मिटा देते हैं।
एक्सरसाइज 10.2 Question number 1. From a point Q, the length of the tangents to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. ये जो है 24 है और ये जो है ये 25 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस है। अब आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 25 माइनस 24 और 25 प्लस 24, दैट इज़ 1 इंटू 49। ओ पी स्क्वायर बराबर 49 और ओ पी बराबर √49, दैट इज 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। इस तरह अब सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 10.11, ये फिगर 10.11 है। इसमें टी पी एंड टी क्यू, टी पी टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं इन अ सर्कल विच सेंटर ओ पी ओ क्यू इज़ 110, तो ये एंगल 110 है, ये 90 है और ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हालांकि ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका जोड़ हमेशा 180 होगा, ये 90 180 के होते हैं, तो पी टी क्यू एंगल 70 डिग्री का होगा। एंगल पी टी क्यू 180 माइनस जो है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री, ये 70 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। जो है एक ये है इसका ये सेंटर समझो, तो ये इसका डायमीटर है ए बी, यहाँ से एक टेंजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट खींचे और एक टेंजेंट यहाँ, तो ये मान लो पी क्यू टेंजेंट है, ये एस टी, तो पी क्यू एस टी के पैरेलल प्रूव करना है आपको। अब ये रेडियस से टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का हुआ, क्योंकि ये लीनियर एक ही लाइन पे लीनियर पेयर हो गए। तो बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द radius of circle, therefore angle PAB is equal to angle SBA बराबर 90 डिग्री और SBA प्लस एंगल TBA is equal to 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हुए। This implies angle TBA is equal to 90 degree. Angle PAB is equal to angle TBA is equal to 90 degree. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, but these are alternate angles. If alternate angles are equal, then the lines are parallel. अगर alternate angles equal होते हैं, ये भी 90 का है दोनों, तो
lines are parallel. ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, जैसे कि ये और ये। एक की रेडियाई 3 सेंटीमीटर है और एक की रेडियाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle. एक ये जो है कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है, ए बी ए के। तो ये तो होगी 3 सेंटीमीटर और ये ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और जो है हमें निकालनी है ए बी। और तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि सेंटर से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, किसी कोड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। तो अगर ए पी बराबर पी बी, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to the chord AB bisect the chord। तो इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर देती है। अगर हम AP निकाल लें, अब इसमें इन ट्राइंगल AOP, AO स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इससे हम AP निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 ये हो गया 16, दैट मीन्स AP बराबर 116 दैट इज 4। तो AB बराबर 2AP दैट इज 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। तो AP जो AP आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, तो AB आ जाएगी उसकी डबल 8 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच।